आज तक कभी भी भाजपा सरकार को छोड़ के अर्धसैनिक बल पार्लियामेंट हाउस तो छोड़ दीजिए, कभी सदन के अंदर जाने का कोई दृष्टांत नहीं। सदन के मॉनसून सत्र में इन दिनों खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। राज्यसभा, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर को लेकर खूब बवाल देखने को मिल रहा है। विपक्ष इस बार सत्ता पक्ष को खूब आड़े हाथों ले रहा है। ऐसे में मॉनसून सत्र के 10वें दिन भी राज्यसभा में खूब हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस सांसदों का आरोप है कि राज्यसभा में सदस्यों की एंट्री को रोकने के लिए सरकार की ओर से सीआईएसएफ कमांडो बुलाए गए। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन करार दिया है। अब ये सब सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि क्या वाकई राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की एंट्री रोकने के लिए कमांडो बुलाए गए? आखिर सदन में किस बात को लेकर हंगामा हुआ? बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र में इन दिनों जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष टैरिफ, ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में इसको लेकर जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में राज्यसभा में कमांडो की तैनाती के बाद से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। बता दें कि बीते शुक्रवार को सुरक्षा कारणों के चलते राज्यसभा में कमांडो की तैनाती की गई, जिसके बाद से लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्यसभा में सदस्यों की एंट्री को रोकने के लिए सरकार की ओर से कमांडो बुलाए गए। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी अर्धसैनिक बल संसद परिसर में नहीं गए। सरकार सीआईएसएफ के द्वारा सांसदों की अभिव्यक्ति छीनना चाहती है। सुनिए क्या कुछ कहा प्रमोद तिवारी ने। आज तक कभी भी भाजपा सरकार को छोड़ के अर्धसैनिक बल पार्लियामेंट हाउस तो छोड़ दीजिए, कभी सदन के अंदर जाने का कोई दृष्टांत नहीं है। सदन पवित्र मंदिर लोकतंत्र का, वहां आपने अर्धसैनिक बल कर दिए। आज अर्धसैनिक बल है, कल आप सैनिक बल करेंगे। तो क्या सांसदों के लिए अर्धसैनिक बल लगाया जाएगा कि वो अपने अधिकारों का प्रदर्शन न कर सके? वो जाना चाहते हैं, बिल में जाने दीजिए उनको। आप कार्रवाई करिए आसन से बैठ के, पर आप उनकी अभिव्यक्ति सीआईएसएफ अर्धसैनिक बल से रोकेंगे, बल प्रयोग करेंगे, महिलाओं पर पुरुष सिपाही बल प्रयोग करेंगे। ये एक अंधकार भरा काला दिन है भारत के लोकतंत्र इतिहास को। भाजपा को सर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। इसके अलावा राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर उपसभापति को एक पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा, हम इस बात से हैरान हैं कि जिस तरह से सीआईएसएफ कर्मियों को सदन के वेल में लाया गया, ये बेहद आपत्तिजनक है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब सदस्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे होंगे तो सीआईएसएफ सदन के वेल में नहीं आएंगे। विपक्ष के इन आरोपों के बाद जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस मामले पर सफाई दी। किरण रिजिजू ने क्या कहा? संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती मामले पर सफाई दी। किरण रिजिजू ने कहा कि संसद के सदस्यों ने खुद मांग की थी कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, इसलिए सीआईएसएफ की तैनाती की गई। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर सदस्य कभी कभी सत्ता पक्ष की मेज के ऊपर और वेल के पास खड़े हो जाते हैं। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सुरक्षा तैनात की गई है। किरण रिजिजू ने बताया कि सदन के अंदर मार्शल और सुरक्षा कर्मी तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक सांसद कोई दुर्भावनापूर्ण कार्य नहीं करते। आज की जो घटना हुई है, मैंने राज्यसभा सचिवालय से जानकारी ली है। उनके मुताबिक कुछ सांसद आक्रामक हो गए थे, उन्हें सिर्फ रोका गया था। बहरहाल संसद के मॉनसून सत्र को आज 10 दिन पूरे हो गए हैं। अगर देखा जाए तो संसद का ये सत्र पूरा हंगामेदार रहा है। बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र पहले दिन से ही विवादों में घिर गया था। जहां एक ओर सरकार ऑपरेशन सिंदूर को सैन्य शक्ति का प्रतीक बता रही है, वहीं विपक्ष इसकी पारदर्शिता और रणनीति पर सवाल उठा रहा है। संसद में पहलगाम हमले पर जानकारी न दिए जाने को लेकर भी नाराजगी है और ट्रंप के सीज फायर वाले बयान पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी उठ रही है। इसके अलावा अब एसआईआर और ट्रंप के टैरिफ का मुद्दा भी सदन में खूब गूंज रहा है। राजनीतिक गर्मी के बीच ये सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी है।
ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार विपक्ष के सवालों का संतोषजनक उत्तर दे पाएगी या ये सत्र भी हर बार की तरह हंगामे की भीड़ चढ़ेगा। खैर, इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि इस बार विपक्ष सत्ता पक्ष पर खूब हावी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।